हरिओम। मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति बाले मौक्तिककला स्फुरत काञ्ची साटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजां त्वां गौरीं नगिपत किशोरीमविरतम्। प्यारे विद्यार्थियों, अद्वयम गुण संधि विषय अध्ययनम करिष्यामः। गुण संधि का प्रथम सूत्र है जिसे गुण संज्ञा सूत्र कहते हैं। आदें गुणा अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्, अर्थात हर्ष आ और ए ओ की गुण संज्ञा हो। यहाँ अत का अभिप्राय है कि तत्परस तत्कालस्य ता परो यस्माच्चा तात्परश्च उच्चारमाणो कालो एव संज्ञा स्यात्। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जिस स्वर के बाद आ हो ता हो, जिस स्वर के बाद ता हो वह स्वर अपने ही काल का बोधक होगा, और जिस स्वर के बाद भी ता हो वह भी स्वर अपने काल का बोधक होगा। यहाँ पर अत है अर्थात ह्रस्व आ के बाद ता है, तो ह्रस्व आ अपने ही काल का बोधक होगा, और एंग के बाद ता है, एंग के पूर्व ता है, तो एंग भी ए ओ भी अपने ही काल का बोधक होगा। काल का अभिप्राय यहाँ यह है कि किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसको काल कहते हैं। ह्रस्व में कितना समय लगता है, दीर्घ में कितना समय लगता है, और प्लुत में कितना समय लगता है, व्यंजन के उच्चारण में कितना समय लगता है। तो एक मात्रा भवेत ह्रस्वा द्विमात्रा दीर्घ उच्यते त्रिमात्रा पलुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रक। ह्रस्व के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगना चाहिए, दीर्घ के उच्चारण में द्विमात्रा का समय लगना चाहिए, और प्लुत के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, और व्यंजन के उच्चारण में आधे मात्रा का समय लगता है। मात्रा प्राचीन काल में घटिका तो थी नहीं, समय को व्यक्त करने के लिए एक मात्रा को उन्होंने निश्चित किया था कि एक बार पलक गिरे उसको एक मात्रा है, 2 बार पलक गिरे 2 मात्रा, और 3 बार पलक गिरे तो 3 मात्रा मानते थे। तो यह काल जो है उच्चारण के समय का बोध कराता है। तो अदेंग गुण अत एंग गुण संज्ञा स्यात् अर्थ का अभिप्राय है कि ह्रस्व आ और ए ओ की गुण संज्ञा हो, अर्थात दीर्घ आ के साथ गुण संज्ञा यहां नहीं होगी, ह्रस्व के साथ होगी। दूसरा सूत्र है आद गुण अवर्णा दच परे पूर्व परयोग गुण एकादेशा स्यात्। अभिप्राय हुआ कि आद का अर्थ हुआ आ की पंचमी विभक्ति एक वचन या रूप है आ से, अवर्ण से आ से स्वर बाद में हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश हो। अभिप्राय यह है कि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद अगर यदि ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ का आदेश होता है।
क्यों होता है? अगर कोई व्यक्ति हट करे कि आपकी पुस्तकों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है इसलिए होता है, आप गलती से लिख दिए। आज के समय में ऐसे भी बहुत सारी बातें आती हैं। या आप कह रहे हैं मैं मान लूं ब्रह्मवाक जनार्दनम क्यों, और ई मिलकर ए ही क्यों होगा, और क्यों नहीं होगा? तो स्थाने अंतरतमः प्रसंगे सत्य सदृशम स्यात्। इस तरह से स्थाने अंतरतमः के अनुसार जो सदृश है वह 4 प्रकार का होता है। स्थानकृत सदृश है, अर्थकृत सदृश है, गुणकृत सदृश है और प्रमाणकृत। और यहां ये कहा गया है कि यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम वलिया। जहां अनेक विधान आए वहां स्थान अंतरी विधान वली है, ताकतवर है, शक्तिशाली। तो यहां स्थान के अनुसार स्थानकृत प्रधानता है। आ का उच्चारण स्थान अकु विसर्जनिया नाम कंठा है। ई का उच्चारण स्थान इचु यसा नाम तालु है। एक का कंठ है और आ का कंठ है और ई का तालु है। और ए का उच्चारण स्थान क्या है? एदयितो कंठ तालु, अर्थात कंठ भी है तालु भी है, इसलिए उच्चारण स्थान के अनुसार आ और ई का ए हुआ है। ठीक उसी प्रकार से आ हर्ष या दीर्घ आ, हर्ष या दीर्घ ऊ मिल करके ओ होते हैं, वहां भी वही बात है, उच्चारण स्थान है। अकु विसर्जिया नाम कंठा, उपु पद्यमानिया नाम ओष्ठौ, ओष्ठौ दोनों ओठ, आ का कंठ ऊ का ओष्ठ, और ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओदौतो कंठोष्ठम, ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों हो जाएगा, इसलिए आधन ऊ बराबर ओ होता है। अब हम इसके संधि और विच्छेद के विषय में परिचर्चा करते हैं। यथा जैसे नर धन इंद्रा, नर शब्द के अंत में आ है, इंद्रा शब्द के पूर्व में ई है, दोनों मिल करके ए हो जाते हैं। नर शब्द संते आस्वरास्ति, इंद्र शब्द से पूर्वे ईश्वरास्ति अस्ति, एतयो सम्मेलनम ए भवति। दोनों का सम्मेलन ए हो जाता है, बनता है नरेंद्र। महाधन इंद्रा, महा शब्द के अंत में दीर्घ है, इंद्रा शब्द के पूर्व में हर्षी है, और हर्ष दीर्घ आ हर्ष ई मिल करके ए हो जाता है। महेंद्रा, महाधन इंद्रा महेंद्रा हुआ। नरेशा, नरधन ईशा नरेशा, नर शब्द के अंत में हर्षी, ईशा शब्द के पूर्व में, नर शब्द के अंत में हर्षवा, ईशा शब्द के पूर्व में दीर्घ ई, और दोनों मिल करके ए हो जाते हैं, नरेशा हो जाता है। रमेशा, रमा शब्द के अंत में दीर्घा, ईसा शब्द के पूर्व में दीर्घी, दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं रमेशा। सूर्यधन उदया, सूर्य शब्द के अंत में हर्षवा, उदया शब्द के पूर्व में हर्षु, हर्षवा और हर्षु मिलकर के ओ बन जाता है, हो जाता है सूर्योदया। गंगाधन उदकम, गंगा शब्द के अंत में दीर्घा, उदकम शब्द के पूर्व में हर्षु, दीर्घा और हर्षु मिलकर के ओ बन जाता, हो जाता है गंगोदकम। इसी तरह से उरण रपरः एक सूत्र है, उरण रपरः। री इति त्रिंशतः संगेत युक्तम तत्स्थाने यो अणः सा रपरः। री का अभिप्राय यहाँ रा प्रत्याहार से है। इसके 30 भेद हैं। क्यों 30 भेद हैं? रा प्रत्याहार में रा और ला दोनों है। प्रत्येकम 18 भेदा, प्रत्येक हर्ष स्वर के 18 भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं री को छोड़ करके। प्रत्येकम 18 भेदा। ली वर्णस्य 12 तस्य हर्षवा दीर्घा भवा। ली वर्ण के 12 भेद होते हैं, उसका दीर्घ भेद नहीं होता।
और 18 12 30, दोनों के 30 भेद हो गए रा प्रत्याहार के। रा प्रत्याहार है वरट, लण, रा और ड़ा मिलकर अनुबंध बना। इसमें लिखा गया है कि यणो अंतस्य, जो यण है लण सूत्रास्त सूत्रस्य आवर्णेन साहुचार माणो रेफो रलयो संज्ञा स्यात्। लण सूत्र में जो रा है और ला है वो दोनों मिलकर रा प्रत्याहार बना है, और उसमें जो लड़ के बीच में आ है वह उच्चारण के लिए है, उसकी भी इत संज्ञा होती है। लड़ मध्येत इत संज्ञा कहा गया है। लड़ के मध्य में जो हर्ष आ है उसकी इत संज्ञा होगी, तो रा प्रत्याहार का अभिप्राय हुआ रा और ला दोनों। इस तरह इसके 30 भेद हुए। यदि हर्ष या दीर्घ आ के बाद री आए तो उसका अर हो जाता है। सूत्र में कहा गया है री इत त्रीन सतह संगेत युक्तम तत् स्थानीय यो अणः, उसके स्थान पर जो अण है, अण का अभिप्राय हुआ आ ई उ सा रपरा, वह रपर हो जाता है। रपर माने वह अर भी होता है और अल भी होता है। यदि हर्ष या दीर्घ आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। यदि हर्ष या दीर्घ ई के बाद री आए तो इर हो जाता है, और यदि हर्ष या दीर्घ उ के बाद री आए तो उर हो जाता है। ठीक इसी तरह से यदि हर्ष या दीर्घ आ के बाद री आए तो अल हो जाता है। यदि हर्ष या दीर्घ ई के बाद री आए तो इल हो जाता है, और यदि हर्ष या दीर्घ उ के बाद री आए तो उल हो जाता है। अब देखें इसमें, जैसे ग्रीष्म धन ऋतु है, ग्रीष्म शब्द के अंत में हर्षवा है, ऋतु शब्द के पूर्व में री है, दोनों मिलकर के अर हो गए, हो गया ग्रीष्म ऋतु। ठीक इसी तरह से महाधन ऋषि है, महा शब्द के अंत में दीर्घा है और ऋषि शब्द के पूर्व में हर्षरी है, दोनों मिलकर के अर हो गए, महर्षि बन गया। मम धन लिकारा, मम शब्द के बाद हर्षवा है, लिकारा शब्द के पूर्व ऋस्वर है, दोनों मिलकर अल हो गए, हो गया ममलकारा। हरि ओम।